सेशन फैंसी बुकी का रचा हुआ एक ऐसा मायाजाल जिसने ना जाने कितने पंटरों को निस्तो नाबूद कर दिया मेरे भाई। सेशन फैंसी में बर्बाद होने वाला का संख्या उंगली पे भी नहीं गिना जा सकता है। बुकी का रचाया हुआ एक ऐसा मायाजाल, एक ऐसा गहरा समुंदर, एक ऐसा भंवर जिसमें हर कोई अभिमन्यु बन के घुस जा रहा है और सोच रहा है कि इस भंवर को और इस मायाजाल को क्रैक कर देंगे, लेकिन होता उसके उल्टा है। अभिमन्यु की तरफ फंस जाता है और निस्तो नाबूद हो जाता है और खत्म हो जाता है मेरे भाई। अगर 100 पंटर से आप पूछो कि तुम क्यों बर्बाद हुआ है, तो उसमें से 90 पंटर एक ही बोलेगा कि मेरे बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन है कि मैं सेशन फैंसी खेलता था। सेशन में हारने वालों का जनसंख्या रॉकेट के रफ्तार से बढ़ जाएगा आईपीएल 2024 में, क्योंकि मेरे भाई आईपीएल जैसा ही आता है सेशन में जनसंख्या खेलने वालों का लगातार 3 गुना रफ्तार से बढ़ जाता है। उसके पीछे का यह रीजन है कि पता नहीं क्यों मार्केट में लोगों ने हवा बना दिया है कि मैच में पैसा एक बार डबल हो सकता है, लेकिन उसी मैच में 1000 रुपए की अगर लिमिट से खेलते हो तो मैच में 1000 2000 बन सकता है, लेकिन सेशन खेलते हो तो 1000 रुपए 10,000 रुपए बन जाएगा। लोग यह सोच रहा है कि एक दिन में 4 बार पैसा को डबल कर लेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है मेरे भाई। पैसा तो डबल होता नहीं है, लेकिन उसका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। सेशन खेलने वालों के लिए मैं एक चीज बता देता हूं, मेरा 10 सेकंड का बाद ये एक डिस्क्लेमर सुन लेना। मेरे भाई 30-31 साल एज हो गया है मेरा, और पिछले 15-17 साल से मैं जुएरी को देख रहा हूं, जुएरी से मिल रहा हूं। तुम लोग जितना सोच नहीं सकते हो ना, उससे ज्यादा जुएरी से मिल के बैठा हूं। टेलीग्राम पे लगभग 1.5 लाख 2 लाख जुएरियों से मिलने का मेरा एक्सपीरियंस है। आज तक पूरे 8 साल 10 साल के टेलीग्राम के इस करियर में एक ऐसा बंदा मुझे नहीं दिखा है जो सेशन में या फैंसी में 1 रुपया कमा के उठा हो, चाहे मेरे भाई 1 रुपये कुछ कमाया हो। हर कोई हार के बैठा है, हर कोई गवा के बैठा है, हर कोई कर्जे में है, हर कोई लूट चुका है, सबका कहानी सोड्डा हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है सेशन फैंसी। जो पंटर कर्ज में है, जो बैंक लोन लिया है, जो पर्सनल लोन लिया है, जो ब्याज पे सुद्धि पे पैसा ले रखा है, जो इधर उधर से इनसिक्योर लोन ले रखा है, कोई एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, सबके बर्बादी का एक ही रीजन है मेरे भाई, सेशन फैंसी। और सेशन फैंसी में आदमी बर्बाद क्यों होता है इसको पहले समझ लीजिए। क्योंकि पंटर के आज के डेट में पंटर के पास कंट्रोल नाम का चीज नहीं है। कंट्रोल का मतलब पंटर मेरे भाई चाहता है कि उसका पैसा, उसको थ्रिल चाहिए, उसको एकदम जैसे कि दारू पीते हैं नशा हो जाता है तो उसको जुआ नशेड़ी बनना है, जुएड़ी बनना है। बिजनेस से उसको कोई पंटर, अगर मैच 3 घंटा 50 मिनट चलता है T20 का, 3 घंटा 30 मिनट से 50 मिनट, तो 3 घंटा उसको बर्दाश्त नहीं है। उसको मेरे भाई एक 17 मिनट के 6 ओवर के अंदर उसको मेरे भाई अपने पैसे को डबल करना है। जो मेरा भाई इस फील्ड में बहुत साल से है या फिर इस फील्ड में नया आया है या फिर आने की सोच रहा है, आर्यन भाई की सलाह मान लो। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करने का पावर नहीं है, अपने माइंड पे और अपने हाथ को आईडी चलाने पे अगर कंट्रोल नहीं है, तो मेरा भाई आपको बर्बाद होने से किसी का बाप नहीं बचा सकता है। मैं तो क्या, कोई नहीं बचा पाएगा मेरे भाई। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। अब आपको बताते हैं, इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर सेशन में पंटर बर्बाद क्यों होता है, सेशन कैसे मायाजाल बुकी बनाता है। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं मेरे भाई, मैच में जीतने का आपका पॉसिबिलिटी 80% है। अगर 100% की एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं तो आपका मेरे भाई 80% है कि आप जीतोगे, 20% है कि आप हारोगे, एक कैलकुलेटेड है। लेकिन वही अगर आप फैंसी और सेशन की बात करोगे मेरे भाई, तो आपके हारने के चांसेस मेरे भाई 75% है और जीतने के चांसेस 25% है। मतलब अगर आप 10 सेशन खेलते हो तो 10 में से आप मैक्सिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ही सेशन जीत सकते हो, 7 सेशन आपको हारना ही है। अब एक चीज आपको पहले पता चल गया कि मैं कोई चीज में हाथ डाल रहा हूं और उसमें मेरा हार जो है वो निश्चित लिखा हुआ है। कोई भी टिपर, कोई भी पंटर आपको भले एक दिन आपको जितवा देगा, एक मैच में, मान लो आईपीएल के पहले मैच में जितवाया, दूसरे मैच में जितवाया, लेकिन उसके बाद मेरे भाई तीसरे चौथे मैच में 20 गुना रफ्तार से आपको हरवाएगा। क्योंकि मैच का रिपोर्ट ऊपर से आता है, डायरेक्ट लाइन से आता है, लेकिन सेशन का कोई रिपोर्ट नहीं है। और सबसे बड़ा बात बता दूं मेरे भाई कि सेशन का कोई कटिंग नहीं होता है। कटिंग का मतलब कि सेशन का सौदा ऊपर मास्टर में बहुत बड़ा बड़ा कटिंग नहीं होता है, कोई कटिंग लिखता नहीं है मेरे भाई। सेशन का सौदा बुकी आपका अजगर सांप की तरह निगल जाता है और आपको एकदम कच्चा चबा जाता है।
उम्मीद करता हूं मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे होगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, कुछ बेसिक्स आपको समझाते हैं। नए नए जो लोग, अगर बहुत सारे नए व्यूअर देख रहे हैं कि उनको पता ही नहीं लग रहा होगा सेशन आखिर होता क्या है भाई, अरे भाई क्या चिल्ला चिल्ला के इतना सबकी गांड फाड़ रहे हैं, क्या होता है सेशन। देखो मेरे भाई, 6 ओवर 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर में जो एग्जैक्ट रन लगेगा, उतना रन लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेशन। सेशन का मतलब होता है जैसे 6 ओवर 10 ओवर 15 ओवर और 20 ओवर। 6 ओवर में कितना रन लगना है, सपोज कर दीजिए कि आपका 45-46 सेशन खुला है। अब खुलते ही मेरे भाई 45 अगर बन सकता है तो आपको यस करना है, अगर नहीं बन सकता है तो नॉट करना है। अब इसमें होता क्या है मेरे भाई, पहले एक फॉर्मूला चलता था 7 + 7 का। जब मेरे भाई 7 रन नीचे आता था, अगर सेशन 37 आ गया तो लोग दबा के यस करता था, अगर 7 रन ऊपर गया, अगर वही सेशन 55 आ गया तो आदमी दबा के नोट करता था। इस फॉर्मूले से 2015, 16, 17, 18 तक पंटर बहुत अंधा पैसा छापा है, अंधा माल छापा है, अंधा गड्डी बनाया है। लेकिन यह फॉर्मूला मेरे भाई 19 के बाद से हो गया है फ्लॉप, क्योंकि 2019 से इंट्रोड्यूस हो गया। पहले जो सारा सौदा गिरता था वो कटअप लाइन पे या फिर मेन लाइन पे या फिर डायरेक्ट लाइन पे या फिर डब्बे के लाइन पे काम होता था। लेकिन उसके बाद अब 19 से आ गया मार्केट में, 19-20 से आईडी, अब सारा सौदा आईडी में आ गया। पंटर को मेरे भाई शौक चढ़ गया दिन में 4 बार पैसा डबल करने का। पैसा तो डबल हो नहीं पा रहा था, लेकिन पिछवाड़ा एक लाइन से सब पंटर का डबल होने लगा। यह फॉर्मूला काम करना अब बंद कर दिया। इस फॉर्मूला से अब कुछ हो नहीं सकता है मेरे भाई। अब क्या कुछ फॉर्मूला रहने वाला है और क्या कुछ होने वाला है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा चीज बता देता हूं कि मेरे भाई जब भी सेशन अगर यस हो रहा है, अगर सेशन यस हो रहा है, अगर मेरे भाई लगा लो कि अगर 46 यस हो रहा है, उसके बाद 55 यस हो रहा है, तो उसके बाद 46 यस हो रहा है तो 55 भी यस होगा, उसके बाद मेरे भाई 60 भी यस होगा, 57 भी यस होगा, 51 भी यस होगा। कुछ लोगों का आदत क्या है कि ऊपर सेशन ऊपर जा रहा है नोट पे चल रहा है, ऊपर जा रहा है नोट पे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब यस हो रहा है तो एक लाइन से यस होगा। अगर नोट होना है तो 46 भी नोट होगा, 40 भी नोट होगा, 37 भी नोट होगा मेरे भाई। और बता दूं आपको, उस मैच में 34 या 33 रन बनेगा। और आप क्या कर रहे हो, नीचे आते जा रहा है यस करते जा रहे हो, आते जा रहा है यस करते जा रहे हो, यहीं पे आप बुक्की के जाल में फंस जा रहे हो मेरे भाई। अब क्या क्या पॉइंट है जिससे आपको सब इस वीडियो में आपको मेरे भाई, हमें पूरा 17 स्लाइड है मेरे भाई। मोटा मोटा ये 25 मिनट के आसपास का वीडियो बनने वाला है। अगर एक स्लाइड में 1 मिनट भी मैं देता हूं तो 25 मिनट लेके चलो। अब 25 मिनट का जो भी मेरा भाई वीडियो देख लिया उसका समझ लीजिए कि सेशन का हो जाएगा मेरे भाई मास्टर ब्लास्टर सचिन। उसको कोई नहीं रोक पाएगा उसका रिकॉर्ड तोड़ने से। और बुकी का फिल्टर नहीं फाड़ोगे तो फिर मेरे नाम पे जो करना है सो कर लेना मेरे भाई। फिल्टर फाड़ देना है इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि पंटर का बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, पंटर का सबसे बड़ा गलती क्या है सेशन खेलने में। मैं यहीं से वीडियो को शुरुआत कर दूंगा। ट्रिक और टिप्स बताने से पहले गलती को जान लीजिए मेरे भाई, कहां पंटर गड़बड़ा रहा है। पंटर जो है इगोइस्ट हो जा रहा है। इगोइस्ट मतलब देखिए, इगोइस्ट क्या, इगोइस्ट एक वर्ड बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं मतलब जिद पे अड़ जाना। जिद पे अड़ना का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे भाई किसी भी सेशन में पंटर जिद्दी हो रहा है और 90% हार रहा है, उसके पीछे का रीजन है कि एक सेशन यस और नॉट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पंटर जो है 46 यस करके रखा है, ठीक है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि सेशन नहीं जीतेगा तो पंटर चाहता है कि 6 ओवर का सेशन 6 ओवर में ही कवर करे। सेशन आ गया 40 भी यस कर दिया। अब पंटर का यहां भी दिमाग नहीं ठंडा हुआ, उसी मैच में सेशन आ गया मेरे भाई 36, तो 4 रन नीचे आके 36 भी सेशन कर दिया। सपोज करते हैं कि एक गड्डी की उसकी लिमिट है, एक गड्डी का मतलब 10,000 रुपए होता है, उसमें से मेरे भाई 1000 से भी खेलता है और 3 सेशन जिद में आके जब उसको जब 46 से जब 40 आया, हर पंटर को पता है कि 40 रन नहीं बनेगा, लेकिन फिर अपने जिद के वजह से, मैं जिद्दी हूं और जिद के वजह से जाके खेलता है और हारता है। और यह बहुत बड़ा गलती है तेरा। अगर जिद्दी बनोगे तो फिर जिद्दी का झांट बनने की कोशिश करोगे तो किसी का बाप तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो अपना जिद को सबसे पहले अपने सिस्टम से आउट कर दो और साइड कर दो मेरे भाई, ठीक है। मोमेंटम के साथ चलना सीखो। मोमेंटम अगर नॉट का है तो यस करने से कभी भी यस नहीं होगा, सारा सेशन नॉट होगा। अगर मोमेंटम यस का है तो नॉट करने से नॉट नहीं होगा, मतलब मोमेंटम से चलना है।
अगर नॉट हो रहा है तो सारा नॉट होगा, ही नहीं कि जड़ी तक आपको अगर नॉट हो रहा है तो जो नॉट होना है, यस होना है तो होना है। हार बर्दाश्त नहीं होता है पंटर से। हार बर्दाश्त करने का मतलब है कि पंटर अगर देखता है कि मैं हार रहा हूं तो उसको अपने आप में विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे हार सकता हूं, मैं तो क्रिकेट का बहुत बड़ा एनालिस्ट हूं, मुझसे ज्यादा तो क्रिकेट का नॉलेज किसी के पास नहीं है, मैं सिस्टम हैंग करने के लिए पैदा लिया हूं। हार को जो आदमी बर्दाश्त कर लेगा, जो कंट्रोल कर लेगा, एक चीज बता देता हूं आपको, जिस दिन आप शुरुआत का 2 सेशन अगर हार गए, गलती से अगर सेशन खेलते हो 2 सेशन हार गए, उसके बाद गलती से भी सेशन मत खेलना उस दिन। अगर आप समझ लो कि उस दिन आपका लकी डे है कि दो लॉस पे रह जाओगे, अगर उस दिन अगर आप खेले तो लास्ट तक जाते जाते आप 6 से 7 शॉट माइनस चले जाओगे। ये अभी विश्वास नहीं हो तो अपने पिछले हिस्ट्री में जाके देख लेना मेरे भाई। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि 90% लोग आज के डेट में फेवरेट टीम को पकड़ के सेशन खेलना सीख लिया है। यह सबसे बड़ा पंटर का मिस्टेक है। आज के डेट में 99% लोग अपने टीम के फेवर में, देखो टीम का सेशन से कोई लेना देना नहीं है, टीम अलग है मेरे भाई और जो सेशन है वो बिल्कुल अलग है। अब पंटर का गलती क्या है कि पंटर को अगर मान लो कि पंटर का फेवरेट टीम चेन्नई है, अगर चेन्नई पहले बैटिंग पे आ गया तो पंटर मेरे भाई 4 में चारों सेशन यस करेगा और पंटर हो जाएगा बर्बाद। अगर पंटर का फेवरेट टीम सेकंड बैट पे आ गया तो पंटर 4 में 4 सेशन नॉट करेगा और पंटर होगा बर्बाद। पंटर का फेवरेट टीम मुंबई है, वो पहले बैट पे आ गया तो 6 ओवर 10 ओवर बोलता है कि आज तो मुंबई का मैच है, सब सेशन यस करके खेलेंगे, और यही सोच आपको निस्तो नाबूद करने के रास्ते पे ले जाएगा। तो देख लीजिए मेरे भाई, जो आपका फेवरेट टीम है उसमें तो गलती से भी सीधा सेशन नहीं खेलना है, उल्टा सेशन खेलना है मेरे भाई। अपर लिमिट को पकड़ के नॉट करना है। सपोज करते हैं कि इस सब सारे मैचेज में अपर लिमिट जा रहा है, वहां पे नॉट करना, यस तो आपको करना ही है नहीं मेरे भाई, ठीक है। फेवरेट टीम को कभी भी ध्यान नहीं देना है कि फेवरेट टीम अगर बैटिंग कर रहा है तो यस करना, ये सब चीज माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, फैंसी। फैंसी क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए, काफी लोग को पता नहीं है कि फैंसी क्या होता है। देखिए मेरे भाई, फैंसी होता है कि कौन बैट्समैन कितना रन बनाएगा, कौन बॉलर कितना विकेट लेगा। अगर ये सब खेलना चाहते हो, अगर खेलने की चाह रखते हो तो बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस धरती से। मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, इस पे खेलोगे तो भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, टॉस पे खेलोगे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करूं मेरे भाई, पहले ओवर में कितना रन, ये भी आजकल फैंटेसी बेट में आ गया है कि पहले ओवर में कितना रन लगेगा, पहले ओवर में विकेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये सब फैंसी बेट, ये सब मेरे भाई आईडी में इसलिए रखा गया है ताकि मेरे भाई आप लोगों को जो है कुल मिला के अच्छे तरीके से बर्बाद किया जाए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये सब चीज आईडी में इसलिए रखा गया है कि आपको बर्बाद किया जा सके, क्योंकि देखिए सामने वाले को पता है मैच चलेगा कब, मैच चलेगा 7 बजे से 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक। मैच का एक बार सौदा ले लिया, फिर पंटर क्या हो जाएगा, निश्चिंत। अब उसके हाथ में कुलबुली तुलतुली छुलछुली मचेगा कि क्या किया जाए मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमको, मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों में चल रहा है, लॉस रिकवर मेरा कैसे होगा, बर्बादी के रास्ते से कैसे मैं कब करोड़पति बनूंगा, मैं कब गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, कब मेरी रोल्स रॉयस रोड पे दौड़ेगी, ये सब सोचता है। उस चक्कर में मेरे भाई जो अल का बल, जो मतलब आईडी में पैसा आया तो स्पेशल प्लेयर कौन है, सुपर ओवर मैच में होगा कि नहीं होगा, मैच टाई होगा कि नहीं होगा, ये सब फैंसी बेट आप खेलना कर दो मेरे भाई बंद। अगर आप फैंसी बेट खेलोगे तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको, मेरा कसम है मेरे भाई, आपको फैंसी बेट खेलना बंद करना ही पड़ेगा अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। अब आगे चलते हुए बात करते हैं चौथे रूल के बारे में कि 6 ओवर का सेशन, 6 ओवर का सेशन को कैसे एनालाइज किया जाए। बहुत स्पेसिफिक, देखिए अगर पहला सेशन यस हो जाता है तो आदमी को पहला सेशन अगर सही हो जाता है तो इंसान को हिम्मत मिल जाता है, उसके बाद मेरे भाई ओवरऑल माइनस में नहीं जाता है। लेकिन वही 6 ओवर का सेशन हार जाता है तो ओवरऑल उस दिन माइनस में चला जाता है। इसलिए शुरुआत करेंगे कि 6 ओवर के सेशन में कैसे माल कमाया जाए। अब इस ट्रिक को नोट डाउन कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया हूं। फर्स्ट ओवर में अगर बाउंड्री आए या फिर विकेट आए, ठीक है मेरे भाई, पहले ओवर में बाउंड्री आए, देखो पहले 6 बॉल में एक बाउंड्री आए या फिर एक विकेट आए या फिर दोनों आए,
फर्क नहीं पड़ता है, या बाउंड्री है या विकेट आया या दोनों आए। तो उस मैच में अगर रन बॉल में 14 रन का डिफरेंस आ रहा है, 14 रन का डिफरेंस आ रहा है, तो समझ लीजिए कि पहले ओवर में जो भी रन लगा उसके बाद 30 बॉल में आपको मेरे भाई 44 रन का सेशन दे रहा है। तो मेरे भाई 44 रन, 45 रन, 43 रन इसके आसपास का सेशन दे रहा है अगले 5 ओवर में, पहले ओवर के बाद, तो वो सारा सेशन यस होगा मेरे भाई। लेकिन पूरी मार्केट ऐसे मैच में सेशन को करेगी नॉट। जब भी आपको 30 बॉल में 43, 44, 42, 46 रन देखने को मिले, पूरा मार्केट उसमें नॉट करता है, वैसे में आपको यस करना है। आप 6 ओवर के सेशन के जीतने के चांसेस आपके 90% बढ़ जाएंगे। वही बात करें दूसरे, अगर उसी मैच में मेरे भाई रन बॉल में 7 रन का डिफरेंस देखने को मिले, 7 रन का डिफरेंस देखने को मिले, जैसे कि आपको 30 बॉल में 37 रन सेशन दे अगले ओवर के बाद, या फिर 30 बॉल में 38 रन का सेशन दे या 36 रन का सेशन दे, वैसे में पूरी मार्केट जो है वो यस करेगी और यस पे चढ़ेगी, और वैसे में सेशन नॉट होगा। वैसे मैच में आपको जो है 6 ओवर के सेशन के नॉट पे चढ़ना है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे मेरे भाई कि 14 से 15 रन का डिफरेंस मिले तो सेशन यस होगा, और जब भी 7, 8, 6 रन का डिफरेंस मिले रन बॉल में तो सेशन मेरे भाई नॉट होगा। ये फॉर्मूला नोट कर लो, सेशन में जीतने में बहुत काम आएगा, और 1-2 मैच नहीं 100 मैच में अप्लाई करके देखा गया है, 90 मैच में कारगर ये फॉर्मूला मेरे भाई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5वां, नेवर प्ले अ मल्टीपल सेशन और नेवर ट्राई टू कवर लॉस इन अ वन सेशन। जो शुरुआत में आपको बताया है कि कभी भी 6 ओवर में अगर आपने एक एंट्री ले लिया, सपोज करते हैं 46 पे यस का या नॉट का, चाहे वो मेरे भाई पास हो या फेल हो, आपको मल्टीपल एंट्री नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अगर आपको लॉस रिकवर करना है तो 6 ओवर का लॉस जो है मेरे भाई वो 10 ओवर में रिकवर करिए, 15 में, नहीं तो 20 में, जब आपको मन करे। 6 का लॉस कभी भी 6 में रिकवर करने की कोशिश नहीं करिए, बर्बादी के रास्ते पे चले जाओगे मेरे भाई। वन सेशन वन शॉट ओनली, और नेवर ट्राई टू बी अ कवर लॉस इन सेम सेशन। समझ गए मेरे भाई। अब बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट क्या बोलता है, अगर आप सेशन फैंसी खेल रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। मैच सेट होता है लेकिन सारा मैच सेट नहीं होता है, 10 में से 5 मैच सेट होता है, 5 मैच में रियल गेम चलता है। वैसे मैचेस में जीतने के लिए आपको मेरे भाई 2 चीज आपको आना चाहिए। एक तो मेरे भाई वेन्यू और पिच का कंडीशन क्या है। वेन्यू के पिच के कंडीशन का मतलब क्या है कि मेरे भाई मैच कहां हो रहा है। जैसे मैच चिन्ना स्वामी में हो रहा है तो सेशन सारा यस पे ही रहने का सारा सिस्टम, ओवरऑल यस होगा। मैच अगर अहमदाबाद में या फिर चिपॉक के मैदान में हो रहा है, चेन्नई वाले ग्राउंड पे, तो सेशन मैक्सिमम नॉट पे होगा, बॉलिंग पिच है मेरे भाई। या फिर कोलकाता में, दिल्ली में मैच होगा तो एक डिसेंट मैच बनेगा, 2 सेशन यस होगा, 2 सेशन नॉट होगा। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें वेदर रिपोर्ट, ये बहुत बड़ा अपडेट है। अगर ड्यू आ रहा है किसी ग्राउंड पे, इनिशियल ड्यू आ जाता है, मतलब शाम में 7-8 बजे से ड्यू आ रहा है, किसी मैदान में मेरे भाई रात को 9-10 बजे के बाद ड्यू आता है। जैसे कि मेरे भाई मुंबई का ग्राउंड है, वहां 8 बजे से ही पहले इनिंग में ही 10 ओवर के बाद ड्यू आना चालू हो जाता है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, सेशन खेलने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। और स्पेशली मेरे भाई पिच रिपोर्ट, कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है। देखो मेरे भाई, हर ग्राउंड पे 2 पिच है, एक फ्लैट पिच है, एक स्पिनिंग पिच है। कौन से वाले पिच पे मैच हो रहा है, आपको मैच के पहले जो 15 से 20 मिनट का एक कमेंट्री होता है, अगर सेशन खेलते हो तो उस कमेंट्री आकाश चोपड़ा जो आके बताता है पिच के बारे में, उसको जरूर सुनिएगा। क्लियर बोलता है कि आज लो स्कोरिंग मैच होगा या फिर एवरेज स्कोरिंग मैच होगा, ग्राउंड पे ग्रास है कि नहीं है, ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड में क्रैक्स है, या फिर यूज्ड पिच पे मैच हो रहा है या फिर फ्रेश पिच पे मैच हो रहा है। अगर यूज्ड पिच पे मैच हो रहा है तो सेशन नॉट होने के चांसेस रहेंगे, अगर फ्रेश पिच पे मैच हो रहा है तो सेशन यस होने के चांसेस रहेंगे। फ्लैट सरफेस पे मैच हो रहा है तो बैट्समैन आउट भी हो जाएगा, तो लास्ट में जो टेलेंडर है, जो बॉलर बैटिंग थोड़ा बहुत कर सकता है, वो सब भी मेरे भाई रन बना देगा। तो ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। अब आगे चलते हुए बात करते हैं कि 6 ओवर, देखिए मेरे भाई आपको एक चीज बताता हूं, कौन सा सेशन खेलना चाहिए और कौन सा नहीं खेलना चाहिए। हमेशा ये अभी तक का इतिहास है T20 क्रिकेट में कि 6 ओवर का और लंबी का सेशन हमेशा पंटर का होता है। वहीं पे 10 ओवर और 15 ओवर का सेशन जो है मेरा भाई, वो हमेशा ही मेरे भाई होता है पंटर का नहीं होता है, वो बुकी का होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए 6 ओवर का सेशन खेलने के और मेरे भाई 20 ओवर का लंबी सेशन खेलने का। 10 ओवर और 15 ओवर का सेशन इतिहास है कि आज तक कोई इस सेशन में नहीं जीत पाया है। 6 ओवर में आप हमेशा जीत जाओगे, लंबी में आप हमेशा जीत जाओगे, तो 10 और 15 ओवर का सेशन खेलना कर दो मेरे भाई बंद। एक 6 ओवर खेलो और एक लंबी खेलो, ठीक है मेरे भाई।
अब आगे चलते हुए बात करते हैं कि देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। आप अपने आप में एक चीज एनालाइज करना, जिस दिन आप 500% श्योर रहोगे कि आज ये सेशन खुला है 46 या 47 और ये सेशन होगा मेरे भाई यस, उस दिन 500% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो आपका सेशन हो जाएगा फेल। ठीक है मेरे भाई, और फेल नहीं होगा, डबल पावर से फेल होगा। वैसे मैच में रन 30 बनेगा या मैक्सिमम 33-35 रन ही बन पाएगा। जिस दिन आपके दिमाग में यह कीड़ा बैठ जाए, कोई कुत्ता काट ले कि मेरे भाई अब आज 500% श्योर है कि आज आरसीबी बैटिंग करेगी तो 45-46 या 48-49 सेशन खुलेगा, सेशन होगा यस, उस दिन 500% श्योर रहिए कि सेशन यस नहीं होगा, सेशन नॉट हो जाएगा। जिस दिन आप 500% श्योर रहोगे कि हैदराबाद आज बॉलिंग करेगी, पहले से बॉल करेगी या फिर बैट करेगी, सेशन होगा नॉट, उस दिन 500% सेशन यस हो जाएगा मेरे भाई। तो जिस दिन आपके दिमाग में ये 500% या फिर 100% वाला कीड़ा बैठ गया, उस दिन तो गलती से भी सेशन में हाथ मत लगाइएगा। उस दिन बोलिएगा राम राम साढ़े भैया ने, मैं अंकित बहनपुरिया आज सेशन नहीं खेलूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज बोलिएगा और सेशन से राम राम कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आगे चलते हुए बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में, सेटिंग ब्रेक। जैसा कि आपको पता है, देखिए क्रिकेटर जो है, हर जो यहां पे आईपीएल में क्रिकेट खेल रहा है या फिर कहीं पे भी खेल रहा है, उसके पास इतना फिटनेस है कि 90 ओवर का मैच वो आराम से खेल सकता है मेरे भाई। उसी को बोलते हैं योयो टेस्ट। योयो टेस्ट हर खिलाड़ी पार करके आता है, और योयो टेस्ट में जो होता है मेरे भाई, एक बार में एक सांस में 22 रन लेना होता है दौड़ के, और जो 22 रन ले लेता है, 22 रन का स्प्रिंट बोलते हैं उसको, स्प्रिंट जो लगातार होता है, वो स्प्रिंट पास करता है, वही खेलता है मेरे भाई। तो 20 ओवर के खेल में 2 बार टाइम आउट का मतलब क्या बनता है, आपको खुद समझ में आ रहा है। एक टाइम आउट होता है 9 ओवर के आसपास, अगर नॉर्मल गेम चल रहा है तो 9वें ओवर में, अगर 6 ओवर में अगर औकात से ज्यादा रन लग गया है, 65-70 रन लग गया है, तो 7वें ओवर में होता है। नहीं तो जनरली 10 में से 9 मैच में 9वें ओवर। एक टाइम आउट होता है 14वें ओवर में। यह टाइम आउट होता क्या है? यह टाइम आउट मेरे भाई होता इसलिए है कि मार्केट का लोड किया जा सके कि लोड यस पे है कि नॉट पे है। अगर लोड यस पे है तो इंस्टेंट नॉट कराएगा, और नॉट पे है तो यस कराएगा। और ये लोड के वजह से ही पंटर जो है वो 10 ओवर और 15 ओवर के सेशन में ज्यादा बर्बाद होता है। अब होता क्या है, टाइम आउट के नेक्स्ट बॉल में अगर विकेट आ गया तो समझ लीजिए कि 90% चांस है कि सेशन जो है वो नॉट हो जाएगा। सेशन तो नॉट होगा ही होगा, लंबी नॉट होने के भी पूरे पूरे चांस रहेंगे मेरे भाई। वहीं बात करूं सेकंड टाइम आउट के बाद, अगर 2 बाउंड्री आया, सेकेंड टाइम आउट के बाद जो दूसरा टाइम आउट है 13-14 ओवर वाला, उसके बाद 2 बाउंड्री आया, 2 बाउंड्री के बाद विकेट आया, तब तो उस मैच में समझ लीजिए कि लंबी श्योर एंड शॉर्ट नॉट होने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर टाइम आउट के 2 ओवर के बाद कोई विकेट नहीं आ रहा है, गेम नॉर्मल चल रहा है, तो समझ लीजिए कि उस मैच में लंबी यस होगा मेरे भाई। तो टाइम आउट बहुत बड़ा फैक्टर है आज के डेट में T20 क्रिकेट में। तो जब भी टाइम आउट हो तो एकदम टाइम आउट के नेक्स्ट ओवर को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपका गेम जो चल रहा है उस गेम में प्लेयर के हाव भाव में थोड़ा सा बदलाव नजर आया कि ना एक प्लेयर अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है, आपका सिस्टम का मैनेजमेंट होने वाला है, उसी समय में एग्जिट कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई, अब लास्ट ओवर ड्रामा क्या होता है सेशन में। लास्ट ओवर ड्रामा बहुत देखने को मिलता है। लास्ट ओवर ड्रामा क्या होता है, कभी भी किसी भी मैच में 18 ओवर से पहले मेन बॉलर का अगर बॉलिंग खत्म करा दिया जाए, अगर 18 ओवर से पहले मेन बॉलर का बॉलिंग खत्म, नहीं तो मैच के बीच में 10 ओवर के बाद उसके बॉलर को पैर में इंजरी हो गया, हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गया, या चलते चलते क्रैम्प आ गया, चाहे उसको चोट लग गया और उसका मेन बॉलर जो है वो बाहर जाके बैठ गया, तो समझ लीजिए कि उस मैच में प्रोग्राम सेट हो गया है कि लास्ट के ओवर में पंटर को भितरामपुर ठेल देना है, और उस मैच में मेरे भाई सारा सेशन यस हो जाएगा, नॉट का कोई सवाल नहीं रहेगा। और पंटर का इस पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता है, क्योंकि मेरे भाई पंटर हमेशा जो है बैट्समैन पे ध्यान देता है कि कौन बैट्समैन खेलने वाला है जो यस कर सकता है। लेकिन पंटर को यह पता नहीं है कि बैट्समैन का कोई रोल ही नहीं है मेरे भाई, सारा रोल जो है वो बॉलर का है। अगर बॉलर खराब बॉल फेंकेगा तो बैट्समैन भी आके रन बना देगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है।
बॉलर अगर सेट हो जाएगा तो मेरे भाई 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, या फिर मेरे भाई आप अक्षदीप सिंह, या फिर मेरे भाई हर्षल पटेल, या फिर मेरे भाई पैट कमिंग्स, कोई भी बॉलर आके रन बना सकता है। क्योंकि मेरे भाई बैट्समैन का कोई रोल ही नहीं है सेशन में, सारा सेशन में बॉलिंग का रोल है। सेटिंग बॉलिंग, सेटर बॉलिंग बॉलर बनता है, बॉलर को ही रन खाना होता है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि लास्ट ओवर का थ्रिलर क्या है। अब बताते हैं मेरे भाई, कभी भी आपको बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम और पे ध्यान नहीं देना है। जो भी बड़ा बड़ा नाम है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लफ करने के लिए रखा गया है, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए रखा गया है। पूरा टीम कोलैप्स हो जाता है, एक बैट्समैन को बचा के रखता है और उसके आशा में आप यस करते जाते हो। पूरा केकेआर की टीम डेड हो चुकी है और सिर्फ बचा हुआ है आंद्रे रसल और सुनील नारायण, उसके आस पे यस करते जा रहे हो सेशन, और होता क्या है, 2 छक्का मार के वो भी आउट हो जाता है। तो कभी भी बड़ा प्लेयर जैसे स्टार्क, कमिंग्स, हर्षल पटेल, जारी जोसफ, चाहे मेरे भाई आपको प्लेयर का, बड़ा प्लेयर का नाम बता रहा हूं, लियाम लिविंगस्टोन हो गया, और भी प्लेयर मेरे भाई आंद्रा रसल हो गया, और मेरे भाई आपको बता दूं कि और भी बड़ा प्लेयर कौन कौन है, और भी जितना बड़ा बड़ा प्लेयर है, ये सब बड़ा प्लेयर को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये बड़ा प्लेयर जो है आपको बर्बाद करने के लिए आया है। कभी भी बड़ा प्लेयर और बड़े नाम के बार प्लेयर को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये सेशन को देख, बड़ा नाम के प्लेयर को देख के सेशन यस नॉट नहीं करना है मेरे भाई। अगर बड़ा नाम को देख के यस नॉट किए तो यस करोगे तो नॉट हो जाएगा, नॉट करोगे तो यस हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसा प्लेयर जहां दिखे तो वहां पे तुम आंख बंद करके उल्टा खेलो। यस लग रहा है तो नॉट करो, नॉट लग रहा है तो यस करो। जीतने के चांसेस आपके 80% से ज्यादा हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, आपको बता दूं मेरे भाई, इंडिया जो है एक बैटिंग डोमिनेटिंग कंट्री है। यहां पे बॉलर पे किसी का ध्यान नहीं है, सबका ध्यान बैट्समैन पे है। लेकिन आपको बता दूं, एक सर्वे करा है एक बहुत बड़ी कंपनी ने, और उसने बताया है कि अगर 100 मैच का एवरेज सेशन निकाला जाए तो मेरे भाई पंटर जहां से खेलना शुरू करता है, 100 मैच का एक एवरेज सेशन निकला है, तो 80% सेशन मेरे भाई नॉट होता है और 20% सेशन यस होता है। लेकिन पंटर क्या करता है, जो यस का जनसंख्या है वो मेरे भाई मात्र 20% है, और जो नॉट का जनसंख्या है वो 80% है। ये रियलिटी है। लेकिन पंटर मेरे भाई 75% लोग जो है वो यस के साथ रहता है और मात्र 25% लोग जो है वो नॉट के साथ रहता है। यह पंटर के बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन है कि पंटर का फेवरेट टीम, फेवरेट खिलाड़ी अगर पहले बैटिंग पे आ गया तो पंटर ना आओ देखता है, ना ताओ ना बॉलर, डायरेक्ट यस करते चला जाता है और वहीं पे पंटर होता है बर्बाद मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जो मैं अभी आपको वीडियो में बताया है वही ये पॉइंट है कि सेशन यस होगा या नॉट होगा, ये टोटली डिपेंड करता है मेरे भाई बॉलर पे। इसमें बैट्समैन का कोई बड़ा रोल नहीं होता है। देखिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर बॉलर जो है एक इंटरनेशनल लेवल का बॉलर है, बैट्समैन का कोई रोल नहीं है इसमें। पूरा का पूरा रोल जो है मेरे भाई वो बॉलर का है। अगर मेन बॉलर है तो वो नॉट करा देगा, वो फॉर्म में है, अगर सेट नहीं है तो नॉट करा देगा। मेन बॉलर खत्म है या बॉलर सेट है तो वो सारा बॉलर सेशन को यस करा देगा मेरे भाई। तो जब भी आप सेशन खेलिए, जैसे आप देखते हो कि कितना बॉल में कितना रन बोल रहा है, देखते हो भाई कितना रन में कितना बॉल बोल रहा है। आप लोग सब कोई का ध्यान रहता है, देखते कितना बोलते हो, 18 बॉल में 26 रन या सुजुतु, यही सही ना देखते हैं भैया। जैसे ही देखते हैं ना वैसे ही भी देखा कीजिए कि 2 ओवर बचा है, 2 ओवर कौन फेंकने वाला है, 4 ओवर बचा है, 4 ओवर कौन फेंकने वाला है। क्या ऐसा तो नहीं है कि 4 ओवर में एक ही ओवर मेन बॉलर का बचा है, 3 ओवर जो है वो मेरे भाई पार्ट टाइमर करेगा। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि मेरे भाई रन बॉल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जब जिस दिन आप बॉलर के ओवर पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, जीत आपका एकदम ऑटोमेटिक 3 गुना रफ्तार में होने लगेगा। अब बात करते हैं मेरे भाई, हाउ टू मैनेज योर लिमिट। लिमिट को पब्लिक को समझ में नहीं आता कि आखिर खेला तो जाए तो खेला कैसे जाए और कितना इन्वेस्ट किया जाए। सपोज करते हैं आधा लोग का क्या है कि पहले इनिंग से पहले ही अपना लिमिट को खत्म कर देता है, लिमिट गंवा देता है, सेकंड इनिंग में मैच खेलने के लिए रहता ही नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा थॉट है कि पहले सेशन में प्लस हो जाएंगे, फिर सेशन का पैसा प्लस अपना लिमिट को दोनों को जोड़ के मैच में इन्वेस्ट करके एक मैच में 4 गुना माल छापेंगे। तो ऐसा सोच रखते हो मेरे भाई, तो इससे आपका कभी भी भला नहीं होने वाला है। आप 4 गुना माल नहीं छापने वाले हो। आपको करना क्या है मेरे भाई, सपोज करिए आपको लिमिट मैनेजमेंट कैसे करना है आपको मैं सिखाता हूं। सपोज करिए कि आपकी
इतने की लिमिट है, 10 की लिमिट है। आप इसमें से रिजर्व कर दीजिए 30% जो है लिमिट का वो सेशन खेलने के लिए, और 70% जो है वो मैच खेलने के लिए। अगर आप सेशन खेलते हो तो, अगर आप नहीं खेलते हो सेशन तो आप मेरे भाई 90% रखो मैच के लिए, और मेरे भाई मात्र 10% से एक सेशन खेलो, और सिर्फ 20 ओवर का लंबी सेशन खेलो। 20 ओवर का लंबी सेशन अगर आप डेली 10% लिमिट से खेलते हो और 10 का 10 दिन खेलते हो, मोटा मोटा आप 7 दिन प्लस में रहोगे। ओवरऑल 2 से 3 4 10 मैच में 2-3 शॉट 4 शॉट आप प्लस में निकल जाओगे। वहीं अगर आप इस 30% के साथ सारा सेशन खेलने की कोशिश करते हो, 6 10 15 20, तो आप मेरे भाई ओवरऑल 25 से 30 शॉट माइनस रहोगे पूरे 10 मैच में। ओवरऑल सारा सौदा आप जो जीतोगे हारोगे उसको काट के 25 शॉट आप माइनस जाओगे मेरे भाई 10 मैच में। ये मेरा कैलकुलेटेड है, क्योंकि 10 में से आप एक मैच में, आपको 5 मैच में बर्बाद होना ही होना है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करता हूं लिमिट कैसे मैनेज करना है आपको समझ में आ गया। अगर आपके अंदर पिछवाड़े में चूल नहीं है, कीड़ा नहीं है, तो सेशन खेलना ही बंद करो। अपना 99.99% फोकस जो है वो मैच पे रखिए मेरे भाई, सेशन को जाइए आप भूल। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें पॉइंट के बारे में। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई, मार्केट में आजकल हुआ क्या है, हर पंटर जो 5 साल से 7 साल से खेल के बर्बाद है, वो बन गया है मेरे भाई टीपर। टीपर मतलब गुरुदेव, ज्ञाता, ज्ञानी, भविष्यवाणी देने वाला आदमी, जिसके पास अथाह नॉलेज है, जिसके पास सिक्स सेंस है, जिसको पहले ही पता चल जाता है यस होगा कि नोट होगा, जिसको पहले ही पता चल, जो आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है, जो बोलता है भैया मेरे पास आओ मैं आपको जितवाने की गारंटी ले रहा हूं, ये मोदी की गारंटी है। बता दूं मेरे भाई आपको, कॉमन सेंस से सोचने की बात है। कोई भी बंदा, कोई भी आदमी अगर आपको 2 शॉट 4 शॉट जितवा सकता है और आपके माल को इंटू 2 करवा सकता है, तो खुद खेल के काहे नहीं अपना मेरे भाई माल को इंटू 2 कर लेगा? काहे आपको इंटरटेन करेगा? क्यों आपसे 1000 2000 5000 मांगेगा कि मैं सेशन में ये कर दूंगा, मैं फैंसी में वो करा दूंगा, मेरा सेशन सारा शॉट पास जाता? क्यों करेगा मेरे भाई? इसको बोलते हैं एक माया जाल। माया जाल ऐसे ऐसे बुना जाता है, ऐसे 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 ऐसे। इस जाल में आपको घुसाता है, फिर बाहर निकालने का रास्ता ही बंद। जब तक आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो तब तक मेरे भाई आपकी लिमिट ही खत्म हो जाती है। सेशन का कोई रिपोर्ट नहीं होता है, कोई अपडेट नहीं होता है, कहीं से कुछ नहीं आता है। कोई बोल रहा है कि मेरे पास 500% गारंटेड सेशन में जिता दूंगा, समझ लीजिए कि आपका चूतिया वहीं कट चुका है अगर आप उसके पास चले गए। मैच का रिपोर्ट आता है, सबको पता है क्या होता है नहीं होता है, यहां वीडियो में हर चीज खोल के नहीं बता सकते हैं, लेकिन सेशन का रिपोर्ट कहीं से नहीं आता है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी आदमी बोल रहा है तो समझिएगा उसका बात एक काल्पनिक है, वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और आप इस चीज से नहीं जीत पाओगे मेरे भाई। तो कभी भी ऐसे ऐसे गंडमरों पे, गांडुओं पे भरोसा मत करिएगा, नहीं तो आपको गांड लाल कर देगा। अब आगे चलते हुए बात करते हैं मेरे भाई 16वें पॉइंट के बारे में। ये मेरा लास्ट पॉइंट होने वाला है, वीडियो को यहां पे खत्म करेंगे। ये सबसे ये 2 मिनट बहुत सुनने के लिए है। पता नहीं इतना दूर तक तुम लोग देखे होगे, अगर वीडियो यहाँ मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होगे, भाई हाथ जोड़ के थैंक्स बोल रहा हूँ यार, तुम लोग बहुत सपोर्ट दिखाया है भाई के चैनल को, भाई के नाम को यार यहाँ तक पहुँचा दिया। कभी सोचा नहीं था तुम लोग इतना सपोर्ट करोगे मुझे, मेरे वीडियो को लाइक करा है मेरे भाई, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, सच में बहुत दिल से, एकदम तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। अब ये लास्ट स्लाइड अपने दिल की बात बोलूँगा, बहुत एकदम सच्चाई बोलूँगा, मार्केट का सच बोलूँगा। झूठ जानते होगा गुरुजी, कुछ भी हो सकता है लेकिन झूठ कभी बोलेगा नहीं। बहुत मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए, पंटरों के लिए मेरे दिल में जो है वो सबको पता है, ये मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता हूं। लास्ट लाइन में ये बताऊंगा मेरे भाई, अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर पंटर उसको बोलते हैं जो आज तक कभी नहीं खेला या फिर 2-4 मैच खेल लिया, तो उनको मेरे भाई सजेस्ट करूंगा एक गुरु के नाते, मानो या ना मानो इस फील्ड में मैं आपका गुरु ही हूं, फिर भी एक गुरु के नाते हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों से, कभी मत खेलो सेशन अगर आप बिगिनर हो। नए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि नया लोग जो है ना सीखने में ही अपना खत्म हो जाता है, वो लिमिट नहीं, वो आदमी ही खत्म हो जाता है।
जब तक वो सीखता है तब तक वो तो माँ बाप का जेवर गहना बैंक बैलेंस सब खत्म कर देता है मेरे भाई, सीखने में सिर्फ। समझ लो ये भंवर है। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं, समझ गए। अब दूसरा चीज ये देखो मेरे भाई, हारा हुआ जो पंटर है, जो 10 साल 5 साल से खेल रहा है लेकिन नहीं जीत पा रहा है, वो वैसे लोगों को भी बोलूंगा जो अगर तुम 50 पेटी, 1 खोखा, 5 खोखा, 10 खोखा, 50 खोखा, 100 करोड़ 500 करोड़ हार के बैठे हो, या फिर मेरे भाई 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख हार के बैठे हो, हारे हुए पंटर को सेशन नहीं खेलना चाहिए। वो आपको और बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। चैन की नींद सोना चाहते हो रात को मैच के बाद, सेशन नहीं खेलो, मैच क्यों खेलो। 10 में से 7-8 दिन 1 नंबर नींद आएगा, 2-3 दिन नींद नहीं आएगा। अगर सेशन खेलोगे तो 10 में से 8 दिन नींद नहीं आएगा, और 2 दिन इसलिए और नींद नहीं आएगा क्योंकि 8 दिन नींद नहीं आया ये सोच के। समझ गए मेरे भाई। तो मेरे भाई सेशन किसको खेलना चाहिए। अब ये आखिरी सब, अब बोलोगे कि गुरुजी आप इतना मना करते हो तो फिर सेशन खेले कौन। सेशन जैसे कि इमरान हाशमी का एक डायलॉग है, पैसा पैसे को खींचता है। देखो मैं सेशन में अगर मुझे कोई अगर दे दे कि तुम्हारी अनलिमिटेड लिमिट है, तुमको सेशन खेलना है लेकिन तुमको हरा नहीं जिताना, मेरे पास अनलिमिटेड लिमिट आ जाए, उसके बाद मैं बुकी का फिल्टर ऐसा फाड़ दूंगा ना कि एक दिन में मेरे भाई गारंटी देता हूं इतना प्रॉफिट करा दूंगा कि कुछ सोच नहीं सकता है कोई। लेकिन मेरे भाई सेशन उसको खेलना है जिसके पास बैकअप है, बैकअप है, मोटा माल है, चाहे जिसके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है कि अगर 2 4 10 5 लिमिट हार भी जाता है तो उसका एक अलग दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से उस माल उसका लगातार कमाई हो रहा है, जिधर जा भी रहा है दिक्कत नहीं है। तो जिसके पास मोटा बैकअप है सेशन उसी के लिए है, जिसके पास बैकअप नहीं है उसको सेशन नहीं खेलना चाहिए मेरे भाई। समझ गए ना। तो चलिए मेरे भाई वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आईपीएल आ रहा है, जो भी आपका भाई सेशन फैंसी में खेलने का एकदम उतारू रहता है, उड़ता हुआ तीर लेने का शौक जिसको चढ़ा रहता है, उसको ये मेरा वीडियो का लिंक दे देना जाके, बोलना कि भाई देख ले तेरे लिए वीडियो स्पेशल गुरुजी को बोल के तेरे लिए ही अपलोड करवाया है, वीडियो देख लेना, उसको दिखा देना, उसको सब समझ में आ जाएगा, लंबी चैन की सांस लेगा और मेरे भाई आराम करेगा। चलिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम भाइयों।